हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। टॉपिक हमारा है इवोल्यूशन एंड फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब भारत देश का जब संविधान तैयार हो रहा था उस समय क्या क्या घटनाएं घटी थी, उस पर आधारित हम क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और उसकी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। अब वहाँ पर जाके विजिट करके क्वेश्चन को देख सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 41। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द, मतलब भारत की संविधान सभा की स्थापना किसके तहत की गई थी। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसी में से आपको करेक्ट पर टिक लगाना है। पहला ऑप्शन देखिए, साइमन कमीशन के प्रस्ताव। दूसरा ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव। तीसरा ऑप्शन है माउंट बेटन योजना। और चौथा ऑप्शन है आपका कैबिनेट मिशन योजना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4, कैबिनेट मिशन प्लान। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन देखिए, द 2 basic principle of the liberal theory of democracy as emphasized by जॉन लॉकी आर। मतलब जॉन लॉकी द्वारा बल दिए गए लोकतंत्र के उत्तरवादी सिद्धांत के 2 बुनियादी सिद्धांत इनमें से कौन से हैं। देखिए ऑप्शन देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संपत्ति का अधिकार। दूसरा ऑप्शन है प्रतिनिधि लोकतंत्र और श्रमिकों के अधिकार। तीसरा ऑप्शन है लोकप्रिय संप्रभुता और संवैधानिक सरकार। लास्ट ऑप्शन है महिला मताधिकार और लोकतंत्र संप्रभुता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संपत्ति का अधिकार। यह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ। कैबिनेट सिस्टम और सामूहिक उत्तरदायित्व का योगदान किसका है। ऑप्शन है आयरलैंड, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया या फिर ब्रिटेन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली किसमें है। ऑप्शन दिए गए हैं, लोक सेवकों को जनता चुनती है, जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, लोग सीधे देश के नीति निर्माण और प्रशासन में भाग लेते हैं, या सरकारी अधिकारी विभिन्न नियुक्तियों पर लोगों से परामर्श करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, people take care directly in the policy making and administration of the country। मतलब लोग सीधे देश के नीति निर्माण और प्रशासन में भाग लेते हैं। यह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन इंडिया लीगल सोवरेनिटी इज वेस्टेड विद। मतलब भारत में कानूनी संप्रभुता निहित किससे है। राष्ट्रपति से, न्यायतंत्र से, मंत्रिमंडल से या फिर संविधान से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, या इस टॉपिक का भी फेवरेट क्वेश्चन आप कह सकते हो। अक्सर रिपीट होता है ये।
यही क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत बार आपको अलग अलग एग्जाम में दिख जाएगा, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो इसको आप आंख बंद करके ना, इसको आंख बंद करके आपको टिक लगाना है और इसका एक ही आंसर है करेक्ट। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। लोग इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको दो ऑप्शन लगेंगे कि ये भी ठीक होगा ये भी होगा। देखिए डॉक्टर, ऑप्शन देखते हैं एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री KM मुंशी। अब देखिए लोगों को पहला ऑप्शन भी सही लगेगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, और तीसरा ऑप्शन भी सही लगेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे? ये प्रेसिडेंट थे इसके कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, ठीक है। अब मैं आपको पहला ऑप्शन क्यों बोल रहा हूँ सही है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप एक बार। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब ऑप्शन पढ़िए एक बार आप। डॉक्टर BR अम्बेडकर, C राजा गोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। देखिए पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन देखिए वही ऑप्शन है, ठीक है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखिए जब चेयरमैन की बात होगी ना, चेयरमैन, तब आपका आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, लेकिन जब प्रेसिडेंट की बात होगी तब आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए मैं कह रहा था इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन आपको मिलेंगे कंफ्यूजिंग, तो आपको ध्यान से समझना है तब टिक लगाना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब प्रेसिडेंट की बात होगी तो आपको टिक लगाना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे, लेकिन जब चेयरमैन की बात होगी तो आपको टिक लगाना है डॉक्टर BR अम्बेडकर पे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी हैं एक तरह से, बार बार जानबूझकर SSC यही क्वेश्चन डालते हैं, क्योंकि अक्सर लोग पर आप लोग यही सोचते होंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भाई उन्होंने हमारा भारत का संविधान लिखा है, हमको यही पता होगा। हम अक्सर बाकी ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है, पहले पे टिक लगा देते हैं, अक्सर लोग गलत करके आते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इन दोनों क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पर आ रही है बात प्रेसिडेंट की और यहाँ पर बात हो रही है चेयरमैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is meant when the constitution declares India a secular state? मतलब जब संविधान भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित करता है तो इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन देखते हैं। धार्मिक पूजा की अनुमति नहीं है, राज्य द्वारा धर्मों का संरक्षण किया जाता है, राज्य धर्मों को नागरिकों का निजी मामला मानना है और इस आधार पर भेदभाव नहीं करता या नहीं करना है, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द स्टेट रिगार्ड रिलीजियस एज प्राइवेट अफेयर ऑफ द सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस। मतलब राज्य धर्मों पर नागरिकों का निजी मामला मानता है और इस आधार पर भेदभाव नहीं करता है। यह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। January 26 selected as the date for the inauguration of the Constitution because 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया, क्योंकि क्या रीज़न है, क्यों? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। यह एक शुभ दिन माना जाता था। उस दिन 1982 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। 1930 में कांग्रेस ने इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है। 1930 में कांग्रेस ने इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ये आपका करेक्ट आंसर है। देखिए पहला ऑप्शन तो इलॉजिकल है, यह एक शुभ दिन माना जाता है, ठीक है,
ऐसा कुछ नहीं होता, शुभ अशुभ ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पोसेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। सरकार की एकात्मक प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? ऑप्शन देखते हैं। अधिक अनुकूलता, मजबूत राज्य, लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी, या फिर अधिनायकवाद की कम संभावना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्ट्रॉन्ग स्टेट, यानी कि मजबूत राज्य। इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप पीडीएफ को ओपन करेंगे तो आपको यही क्वेश्चन दिखेंगे और जो करेक्ट आंसर होगा उसे मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूंगा। जैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, तो इसे मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूंगा, तो आप समझ जाना कि ये करेक्ट आंसर है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।